ये दशक था 2000 का, जब सारा हिंदुस्तान टीवी पर रामायण और महाभारत देख चुका था। और अब इन्हें चाहिए था कुछ नया, कुछ मसालेदार। तभी एक माँ की आँख खुली और उसने हम हिंदुस्तानियों को दिया एक ऐसा टीवी शो जिसे देखने के बाद हर घर की बहू सुशील, लड़का संस्कारी और लड़कियाँ डिवोर्सी हो गई। शो का नाम था कहानी हर घर की, कहानी घर घर की। जो मैंने आज तक किसी घर में नहीं देखी, मेरे घर में भी नहीं। क्या बात कर रहे हैं? तो कहानी की शुरुआत होती है अग्रवाल परिवार की बहू पार्वती से, जो एक सुंदर, सुशील और अपने सास के फेवरेट बहू है। क्या बोला तूने? सास के फेवरेट, जो दिन में अपने सास ससुर के पैर छूती है और रात में अपने पति का सम्मान करती है। अब ऑलरेडी इतनी सुशील बहू होने के बाद भी पार्वती के सास को एक और बहू चाहिए जो ओम की तरह ही अपने दूसरे बेटे अजय का ख्याल रख सके। बाय द वे, ये अजय भाई प्योर लेजेंड है। क्यों? जल्दी पता चलेगा। अब दिवाली की पूजा करने के बाद बापूजी अपने बहू को एक तोहफा देना चाहते हैं, जो है एक माला, जिसे देखकर पार्वती भी लाइक, अबे बुड्ढे, पति ने मुझे डायमंड का नेकलेस दिया, तू कम से कम सोने का हार तो देता। पर कोई बात नहीं, पार्वती एक संस्कारी बहू है और इसीलिए वो बाबूजी के हाथ से ले लेती है किस कलर की चड्डी पहने हो? तोहफा। इसी बीच हम मिलते हैं छाया और विक्रम से। छाया बिना वजह अपने भोले भाले पति पर शक करती है और वो बात बोलती है जो हर पति सुनना तो चाहता है पर सुनने नहीं मिलता। नहीं चाहिए विक्रम, घर में इतनी खूबसूरत बीवी होने के बावजूद तुम बाहर। एनीवेज, फिर से पार्वती के घर चलते हैं जहाँ अजय के लिए लड़कियों की फोटो शॉपिंग हो रही है। क्या बोला तूने? हाँ, फोटो शॉपिंग। और ऐसे ही 4-5 फोटोज देखने के बाद फाइनली बापूजी को वो मिल ही गई, जो संस्कारी भी है और जिसकी दिखती भी अच्छी है। शक्ल। फोटो फाइनल करने के बाद बापूजी पंडित जी को अपनी ऑर्डर डिस्पैच करते हैं, जो पंडित कम और साउथ फिल्मों का विलन ज्यादा लग रहा है। पर साला इन सब में अजय भाई कहाँ है? क्योंकि शादी के बाद लड़की तो सबसे पहले उसे ही देगी ना। चाय। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वहाँ घर पर अजय के शादी के लिए कन्या फाइनल हो चुकी है और यहाँ अजय अपने वाली के साथ कन्या की प्लानिंग कर रहा है। छोड़ मुझे जाने दो मेरे संवरिया। तभी अजय की गर्लफ्रेंड अवंतिका का बाप, जो अजय का बॉस भी है, उन दोनों को साथ देख लेता है। और फिर कुछ बिन मांगे ज्ञान की बातें फैलने के बाद बॉस अजय को प्यार या करियर में से किसी एक को चुनने की सलाह देता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। यार, ये अगर एक ब्लैंक चेक रख देता ना तो साला सारी बात यही खत्म हो जाती। एनीवेज, यहाँ पंडित जी जो इतने जल्दी बदल गए, मैं कब हो गया ये? अजय का रिश्ता लेकर पल्लवी के घर आए हैं। पहले तो पल्लवी शादी के लिए मना कर देती है, नहीं करना जाओ। पर अजय का इतना बड़ा फोटो देखने के बाद उसके मन में लड्डू फूटा और पल्लवी ने शादी के लिए हाँ कर दी। ये वही अजय को इस रिश्ते की बात पता चलती है, लेकिन उसका प्यार सच्चा है और इसीलिए अजय वो काम करता है जिसे करने में सिर्फ लड़कियां एक्सपर्ट है, सिर्फ लड़कियां। अजय अवंतिका का काट देता है कॉल। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अब हर कोई पल्लवी के घर रिश्ता लेकर जा चुका है, वो भी इसके साथ। साला ये सच में इनका लड़का है या नौकर? लड़की देखने ऐसे कौन जाता है यार? बात तो सही है। एनीवेज, रिश्ता पक्का होते ही पंडित जी, जो इतने एडवांस है, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अपनी उंगलियों पर शादी की डेट निकाल देते हैं, जो सिर्फ 7 दिनों में है। सिर्फ 7। अब क्या 7 दिनों में अजय और पल्लवी की शादी हो पाएगी, या प्लॉट में अभी भी ट्विस्ट है? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 400 बरस लगे। गाना गाते गाते अजय अवंतिका से वो कहता है जो सिर्फ एक लड़की लड़के से कह सकती है। 2 दिन के बाद मेरी एंगेजमेंट है और उसके 3 दिन के बाद मेरी शादी। What? So please forgive me and forget me. ये सुनते ही अवंतिका वो करती है जो आज तक सिर्फ लड़के करते आए हैं। भेंडी, ये साले कौन से मल्टीवर्स में रह रहे हैं?
हाथ की नस काटने के बाद अवंतिका अब अस्पताल में है, जहां उसका बाप उसे प्रॉमिस करता है कि वो अजय की शादी नहीं होने देगा। अबे साले, अभी कुछ देर पहले तू ही अजय को अवंतिका या करियर में से कुछ एक चूज करने लगा रहा था, और अब तू ही उसकी शादी में गड़बड़ करने जा रहा है। भेंडी, यहाँ सब गोलमाल है यार, सब गोलमाल है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। और इसीलिए वो उसे एक ऐसी केस देता है। बाय द वे, अजय एक वकील है, लगता नहीं है पर वकील है। अब अजय को एक ऐसी केस मिलती है जिससे उसका करियर बदल जाएगा। जहाँ अजय की शादी पर इतना बड़ा सवाल है, वही छाया अपने पति को छोड़कर अपने मायके आ जाती है अजय की शादी की तैयारी करने। पर फिर एक बार अपने करियर को चुनते हुए अजय शादी के लिए इनकार कर देता है, और वो अपने सुंदर, सुशील, संस्कारी भाभी की भी बात नहीं मानता। यार ये गलत है यार, ये बहुत गलत है। अब इसी बात से घर के सारे लोग नाराज है, और यहाँ कुछ तमाशा क्यों नहीं हो रहा। ये बात अगर मेरे घर में होती ना, तो अब तक कॉलोनी में बर्तनों का शोर गूंजता, बर्तनों का। और यहाँ बापूजी इतने नाराज है कि वो अजय को घर से निकल जाने के लिए कहते हैं, और अजय भी एक छोटी सी बैग में, जिसमें मेरे चड्डी बनियान भी ना है, अपने कपड़े डालकर घर से निकल जाता है। अरे रुको यार, अभी भी 10 मिनट का एपिसोड बाकी है। यहाँ अजय ने शादी से इनकार कर दिया है, और वहाँ पल्लवी अपने राजा के साथ बाजा बजाने के सपने देख रही है। पर इसी बीच पल्लवी के हाथों से वो पोटली गिर जाती है, जिसके सहारे वो अपने परिवार को एक साथ रखने वाली थी, इकट्ठा रखने वाली थी। काफी मनहूस घड़ी है यार, काफी मनहूस घड़ी है। अब पार्वती एक अच्छी बहू होने का फर्ज निभाती है, और एक चूतिया ऐसा सजेशन देती है पल्लवी की शादी कमल से करने का। कमल से, जिसके हाथ से पल्लवी मिठाई नहीं खा रही थी, वो क्या ही कमल का हाथ पकड़ेगी। तुम लोग भी ना, मैं हमेशा गंदी बातें नहीं करता। हाँ, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एनीवेज, शादी की बात सुनते ही कमल अपनी उंगलियों को मसलते हुए अपने भाभी और बापूजी की बात मान लेता है, क्योंकि उसके भी यहाँ नहीं, मन में लड्डू फूट रहे हैं। पर क्या अब पल्लवी, जिसे कमल का हाथ भी पसंद नहीं था और अजय का इतना बड़ा फोटो पसंद आ गया था, इस शादी के लिए मान जाएगी? क्या कमल पल्लवी को वो सब कुछ दे पाएगा, प्यार और इज्जत? क्या पार्वती अपने घर में सुख शांति बनाए रख पाएगी? ये सब पता चलेगा अगले एपिसोड में। पर अगला एपिसोड मैं तभी बनाऊंगा अगर आप लोग कमेंट्स में हाँ बोलो। ये 50 मिनट का एपिसोड देखने में मेरे दिमाग की माँ बहने हो गई। और अब एक और एपिसोड देखूंगा ना, तो मेरा पक्का मंगल भावानया मंगल। अब अगर तुम लोगों ने कमेंट नहीं किया तो मैं भी अवंतिका के जैसे YouTube बंद करके किसी हॉस्पिटल में चला जाऊंगा। अब आपको अपने एंटरटेनमेंट या नो कमेंट्स के बीच किसी एक को चुनना है, किसी एक को। अब तुम देखो यार, तुमको क्या करना है। मैं तो चला, बाय बाय।